उसने उस रात चोरी करने की ठानी थी, पर उसे क्या पता था कि किस्मत ने उसकी जेब में नहीं, दिल में हाथ डालने की तैयारी कर रखी है। शहर में एक अजीब किस्म का चोर था। वो चोर ना तो अमीरों के घर में चोरी करता था, ना किसी बैंक में, ना किसी ज्वेलरी शॉप में। वो सिर्फ शादियों में चोरी करता था। हाँ, ठीक सुना, शादियां, जहां लोग रिश्तों से ज्यादा लाइटिंग्स पर खर्च करते थे, जहां प्यार से ज्यादा प्लेट की कीमत पूछी जाती है। उस चोर का नाम था रघु। और रघु का एक रूल था, बड़ा अजीब लेकिन साफ, एकदम क्रिस्टल क्लियर। जहां लोग दिखावे में करोड़ों रुपया फूंक रहे होते थे ना, वहीं पे वो अपना हाथ साफ करता था ताकि धुआं कम हो। वो नकदी नहीं चुराता था, वो गिफ्ट के लिफाफे चुराता था, लेकिन सिर्फ वही लिफाफे जिन पर किसी का नाम नहीं लिखा होता। क्यों? भाई, क्योंकि उसका मानना था कि जो नाम लिखे बिना देता है ना, वो दिल से देता है। रिश्ते और लाइफ में वो फॉर्मेलिटी को जगह नहीं देता वो इंसान, और जिसे फर्क ही नहीं पड़ता, उसे कमी भी कभी महसूस नहीं होगी। वो अक्सर कहता था मैं पैसे नहीं चुराता, मैं लोगों का घमंड हल्का करता हूं, और कभी कभी उनकी नींद भी। उस रात क्वीन हिल रिजॉर्ट में शहर की सबसे बड़ी शादी हो रही थी। लाइटें इतनी कि चांद ने बादलों में छुपना बेहतर समझा। डीजे इतना तेज कि पता ही नहीं चल रहा था कि ये शादी है या वॉर। आतिशबाजी ऐसे फूट रही थी कि जैसे मानो कोई साम्राज्य जीत कर आए हो। और दूल्हा, वो तो घोड़ी पर ऐसे बैठा था जैसे जनता ने उसे 5 साल का ठेका दे दिया। रघु वेटर की ड्रेस में अंदर घुसा, ट्रे हाथ में, चेहरा सीधा, आंखें तिरछी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। लोग खा कम रहे थे और वेस्ट ज्यादा कर रहे थे। बातें कम और रील्स बनाने में बिजी थे। शॉर्ट ड्रेस में लड़कियां बिगड़े हुए बुढ़ों को पैग परोस रही थी। मजाल है किसी को किसी से कोई मतलब भी हो। लेकिन तभी उसकी नजर स्टेज पे बैठी एक लड़की पर पड़ी। लाल लहंगा, भारी गहने और माथे पर चमकता टीका, पर चेहरे पर जैसे किसी ने मुस्कान गिरवी रख ली हो। दरअसल वो दुल्हन थी। रघु के कदम अपने आप धीमे हो गए। उसने पहली बार किसी दुल्हन को ऐसे देखा था जैसे वो अपनी शादी में गेस्ट हो, और हर पल वो खुद से पूछ रही हो, यहां मेरी मर्जी कहां है? कुछ देर बाद वो धीरे से इधर उधर देखकर स्टेज से उतरी और पीछे वाले गार्डन की तरफ चली गई। रघु जैसे किसी अदृश्य धागे से बंधा उसके पीछे चल दिया। गार्डन में हल्की पीली रोशनी थी और दूर से लंदन थुमकदा गाने की आवाज आ रही थी, पर यहां सन्नाटा अपने कान फैलाए बैठा था। लड़की फोन पर फुसफुसा रही थी, मैं भाग नहीं सकती, पापा मर जाएंगे शर्म से। उसकी आवाज में डर नहीं, गुनाह जैसा एहसास था। रघु से रहा नहीं गया। जैसे लड़की ने अपना फोन कट किया तो उसे बोला, अगर भागना नहीं है तो रुकना क्यों? लड़की पलटी, तुम कौन हो? रघु ने अपने हाथ में पकड़ी ट्रे नीचे रखी, जैसे कोई अभिनेता अपना मुखौटा उतार रहा हो। हंस के बोला, मैं नाचीज को चोर कहते हैं, रघु चोर। लड़की ने उसे गौर से देखा, फिर होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आई। अच्छा, क्या चुराने आए हो? रघु की आंखों में इस बार मजाक नहीं। वो बोला, आज
शायद हिम्मत अगर तुम्हारे पास बची हो तो। लड़की बोली, मैं किसी और से प्यार करती हूं, वो बाहर खड़ा है, लेकिन घर वालों ने ये रिश्ता तय कर दिया था और आज शादी भी। तो मना क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं अच्छी बेटी हूं। रघु हल्का हंसा पर इस बार उसकी हंसी में चुभन थी। अच्छी बेटी। अच्छी बेटियां अक्सर अपनी ही जिंदगी से चोरी कर लेती है और फिर सारी उम्र दूसरों की इज्जत ढोती रहती है। लड़की की आंखों में पानी चमका, लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी, वो सोच रही थी। इतने में अंदर शोर मच गया। अरे दुल्हन कहां है? अरे निधि कहां है? नाम पुकारे जाने लगे। चूड़ियों की खनक घबराहट में बदल गई। पीछे से आवाजें बढ़ गई। अरे हमने पहले ही कहा था इस पर नजर रखना, पर नहीं। लड़की कांपने लगी। अब क्या होगा? रघु ने उसका हाथ थाम लिया। नाटक बहुत हो गया, अब असली सीन शुरू करो। तुम्हारी जिंदगी है या उनका स्टेज? मैं डर रही हूं। अरे डर तो बारात की तरह है, बिना बुलाया ही आ जाता है। सवाल यह है, तुम उसके साथ फेरे लोगी या उसे दरवाजे पर छोड़ दोगी? वो कुछ पल बहुत भारी बन गए। फिर निधि ने अपना भारी लहंगा दोनों हाथों से उठाया और रघु के साथ पीछे वाले गेट की तरफ दौड़ी। गेट के बाहर खड़ा था वही लड़का जिसे निधि प्यार करती थी। उसे देखकर वो रुक गई और मुस्कुराकर बोली, तुम आ गए? लड़के ने नजरें चुरा ली। हां, पर अब मैं नहीं ले जा सकता था, घर वाले नहीं मानेंगे। मेरे पापा ने साफ मना कर दिया। दुनिया जैसे एक पल के लिए ठहर गई हो। निधि ने धीरे से पूछा, तो तुम्हारा प्यार? वो लड़का कुछ नहीं बोला, बस चुप रहा। रघु ने मुस्कुराते हुए ताली बजाई। वाह, इश्क भी प्राइवेट लिमिटेड हो गया है, डायरेक्टर पापा जी। लड़का झोंक गया, पीछे हट गया। बारात की आवाज, लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज अब पास आ रही थी। निधि की आंखें अब भीगी नहीं थी, इस बार उसमें कुछ आग थी। उसने कहा, अब? रघु ने उसे पूछा, जीना चाहते हो? बिना घुटन के, बिना फॉर्मेलिटी वाली लाइफ के, बिना इस चकाचौंध वाली पेज 3 की लाइफ के? निधि ने बस उसकी आंखों में देखा, कुछ बोल नहीं पाई वो। बस उसने हां में सर हिला दिया। रघु ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। तो ठीक है, अब अपने लिए भागो, किसी लड़के के लिए नहीं, किसी इज्जत के लिए नहीं, बस अपने नाम के लिए। इस बार वो दोनों भागे बिना पीछे देखे। अगली सुबह अखबार में, मीडिया में हेडलाइन थी, करोड़ों की शादी से दुल्हन फरार, टीवी पर बहस, संस्कार खत्म हो गए, नई पीढ़ी बिगड़ गई, बहुत सारे मीम्स बने। लेकिन इस बार रघु शादी से पैसे चुरा के नहीं ले गया, वो एक फैसला ले गया था और एक लड़की को उसकी ही जिंदगी वापिस दे गया था। लगभग 5 साल बीत गए थे और यह घटना अब धीरे धीरे लोगों के मन से फेड भी हो गई थी। उस एक छोटे से शहर में एक थिएटर ग्रुप का पोस्टर लगा था, एक न्यू थिएटर प्रोडक्शन, एक नई नाटकीय प्रस्तुति, शादी वाला चोर। शाम 6:30 बजे। मंच सजा, हॉल खचाखच भरा, स्टेज पर
वही मासूम सी सहमी सी लड़की निधि थी, पर इस बार उसकी आवाज में वो कंपन नहीं था, गूंज थी। वो सॉलिड हो चुकी थी, जैसे हालातों से लड़ना सीख चुकी थी। वो उसने मंच पर नाटक करना शुरू किया। आखिरी सीन में वो बोलती है, जिस दिन मैंने भागना चुना उस दिन पहली बार मैं गिरी नहीं, मैं खड़ी हुई थी। और जिस चोर ने मेरा हाथ पकड़ा था उसने मेरा घर नहीं तोड़ा, मेरी कैद तोड़ी थी। तालियां गूंज उठी। लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन देके उस नाटक को सराहा। बैक स्टेज में रघु बैठा था। तभी एक दर्शक ने उससे पूछा, सच सच बताना, तुम सच में चोर थे? रघु मुस्कुराया, हां, पर उस रात के बाद मैं सिर्फ डर चुराता हूं और कभी कभी बहाने भी। ऑडिटोरियम खाली हो गया था, लाइटें बुझ चुकी थी, सेट, कॉस्ट्यूम, मेकअप, प्रॉप्स सब समेट दिया गया था। रघु अब अकेला स्टेज पर खड़ा था। उसने खाली कुर्सियों की तरफ देखा और कहा, आज भी किसी शादी में कोई लड़की मुस्कुराने की एक्टिंग कर रही होगी, लाइफ की कवर में खुद को जिंदा दफन करने की तैयारी कर रही होगी, या कोई अपने सपनों की आहुति देकर स्वाहा कर रही होगी। इतने में उसका फोन बजा। एक अननोन नंबर। दूसरी तरफ कांपती आवाज थी, हेलो, क्या आप शादी वाले चोर हैं? आरव की आंखों में वही शरारती चमक लौट आई। उसने मुस्कुराया और आंखें बंद कर ली। सिर्फ इतना कहा, लोकेशन भेजो। उसके बाद उसने पीछे मुड़ के देखा और कहा, निधि जल्दी चलो, नाटक शुरू होने वाला है। कुछ चोर ताले नहीं तोड़ते, वो चुप्पियां तोड़ते हैं। और सबसे बड़ी चोरी वही होती है जिसमें किसी को उसकी खुद की जिंदगी वापस मिल जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जिंदगी लिखकर अपना विचार जरूर दीजिएगा। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन भी कर लीजिएगा। और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।